हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी की वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे। और तो क्लास हम अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, कुछ शब्द आते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे इस यूनिट के लिए। सबसे पहले अगर आप चैप्टर का नाम देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एजुकेशन। ठीक है, चैप्टर आपने पढ़ा है, अच्छे से समझा है हर एक टॉपिक को। इनहेरिटेंस का मतलब अगर हम समझें, सिंपल सा मतलब होता है इनहेरिटेंस। जैसे कि हमने कहा कि जो कैरेक्टर्स होते हैं दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। अब पीढ़ी क्या होती है, हमने कहा हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है, हमारे दादा दादी नाना नानी, वो एक जनरेशन, एक पीढ़ी है। फिर आते हैं हमारे पेरेंट्स, यानी कि हमारे माता पिता, वो दूसरी जनरेशन है। फिर आते हैं हम, और हम क्या है, तीसरी जनरेशन है। और हमारे बाद जो हमारी संतति होगी, हमारी संतान होगी, वो आती है चौथी जनरेशन। इसे हम क्या कहते हैं, पीढ़ी कहते हैं। अब जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो गुणधर्म होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास होते हैं। जैसे कि हमने कहा, हमने घरों में देखा है, जब भी कोई न्यूबॉर्न होता है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि ये किसके जैसा दिखता है। ठीक है, आपने कहा आपकी जो शक्ल होती है, आपके जो फेशियल फीचर्स होते हैं, वो मैच होते हैं आपके अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से मैच होते हैं। ठीक है, आपके कज़न से मैच होते हैं। आपने कहा आपका स्किन टोन हो गया है, या फिर आपने कहा आपकी हाइट हो गई है, आपने कहा आपके हेयर का कलर हो गया है, आपने कहा आपकी वॉइस मैच हो सकती है। ठीक है, ये सारे जो कैरेक्टर है वो मैच होते हैं और काफ़ी हद तक मैच होते हैं। है, तो हमने कहा कि ये जो कैरेक्टर हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और ये कैरेक्टर जो इनहेरिट हो रहे हैं, उन्हें हम इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं। इनहेरिट का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर, और इस ट्रांसफर की ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रोसेस होती है, उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिट का मतलब है ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। जो कैरेक्टर इनहेरिट हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं, या इनहेरिटेड कैरेक्टर। ठीक है, हमें यही जानना है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, इसी का हमें प्रिंसिपल जानने हैं। ठीक है, और हमने कहा कि ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। ऐसा हुआ है क्या कभी आपने देखा है कि जो होते हैं वो 100% अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं? क्लैरिटी होती है, शक्ल मिलती है। आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो मैच होते हैं। आप किसी की शक्ल को देख करके बता सकते हैं कि इनके माता पिता कौन होंगे, लेकिन 100% मैच नहीं होते हैं। आपने कभी देखा है क्या हम अपने माता पिता जैसे दिखते हैं सेम डिट्टो? हमने कहा नहीं, जो कुछ तो वेरिएशन आती है, या कुछ विभिन्नताएं तो हमें देखी जाती हैं। इवन आपने कहा जो हमारे क्या होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, उनमें भी वेरिएशन देखने को क्या होते हैं, अलग अलग दिखते हैं। तो कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ तो इनहेरिट हो रहे हैं, लेकिन कुछ वेरिएशन भी आ रही हैं। हमें समझना है इन दोनों चीज़ों को। कैरेक्टर अगर ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, कौन से कौन से कैरेक्टर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और अगर वेरिएशन आ रहे हैं तो वेरिएशन का कारण क्या है। ऐसे कौन से कैरेक्टर है जिनमें वेरिएशन आता है? आपने देखा होगा कुछ कैरेक्टर जो होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर आते हैं आपके पेरेंट्स, और फिर आते हैं आप, यानी कि आपने कहा कि ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ऑफस्प्रिंग या संतति। आपने देखा जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो संतति होती हैं, कभी कभी वो जो उनमें जो सिमिलर कैरेक्टर देखे जाते हैं, वो उनके पेरेंट्स से ना लेकर के उनके ग्रैंड से देखे। जैसे कि कहा जाता है कि ये अपने माता पिता जैसा नहीं दिखता है या नहीं दिखती है, बल्कि अपने दादा दादी या नाना नानी पे ज़्यादा गई है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर कैरेक्टर स्किप भी हो जाते हैं। ये कैरेक्टर स्किप हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके कैरेक्टर कभी शो ही नहीं होंगे। कैरेक्टर शो होते, किसी भी जनरेशन में, किसी भी पीढ़ी में क्या हो सकते हैं, शो हो सकते हैं। एक केस भी आया था यहाँ पे कि यहाँ पर आपने देखा कि जो माता पिता हैं, जो दादा दादी हैं, जो नाना नानी हैं, वो सभी क्या है, उनका जो स्किन टोन था वो कैसा था, फेयर था, गोरे थे। और देखा गया कि वहाँ पर जो बच्चा था, उसका जो स्किन टोन था वो बहुत डार्क था। जैसे कि अफ्रीका में आप देखते हैं, अफ्रीकन जो लोग होते हैं उनका जो स्किन टोन होता है वो डार्क होता है। तो देखा गया बच्चे का जो स्किन टोन था वो एकदम डार्क था।
अब यहाँ पर सभी लोग ये सोच में पड़ गए क्योंकि सभी के जो स्किन टोन है वो काफ़ी फेयर हैं, ठीक है। यहाँ पर देखा गया फैमिली चार्ट जो देखा गया आसपास के जो लोग जो वहाँ पर थे, यानी कि जो उस टाइम पे क्या होंगे, उसके पेरेंट्स रहे होंगे, उसके ग्रैंड पेरेंट्स रहे होंगे, दोनों साइड से दादा दादी और नाना नानी। देखा गया कि सभी में जो लोग हैं वो सभी का जो स्किन टोन है वो फेयर है। तो बच्चे का स्किन टोन फिर इतना डार्क कैसे आया? जब एनालिसिस की गई और जब फैमिली चार्ट देखा गया तब पता चला कि वहाँ पर कुछ जनरेशन पहले, हो सकता है वो 4 जनरेशन, 5 जनरेशन, 6 जनरेशन पहले, उनकी जो एक ग्रैंड मदर थी वो साउथ अफ्रीका से क्या करती थी, बिलोंग करती थी। तो आपने कहा कि इतनी पीढ़ी में इतनी जो जनरेशन थी, वो जो स्किन टोन था, वो जो डार्क स्किन टोन था वो क्या हो रहा था, स्किप हो रहा था और काफ़ी जो जनरेशन बाद वो जो स्किन टोन है वो यहाँ पे अपेयर हुआ है। तो जो कैरेक्टर यहाँ पे स्किप हो जाते हैं, जो कैरेक्टर यहाँ पे हाइड हो जाते हैं, वो किसी भी जनरेशन में कभी भी खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी का हमें प्रिंसिपल समझना है कि कैरेक्टर कैसे इनहेरिट हो रहे हैं, और जब कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं तो सारे कैरेक्टर इनहेरिट क्यों नहीं हो रहे हैं, वेरिएशन क्यों देखी जा रही है। इसी के बारे में हमें यहाँ पे क्या करना था, चीज़ों को समझना था, जो कि आपने समझी है। अब चैप्टर आपने पढ़ा है, आपने कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पे डिस्कस किया है। हम बात करने वाले हैं, आपका एग्जाम टाइम है, हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, क्योंकि जब तक आपने, अगर आपको जेनेटिक्स पढ़नी है तो आपको कुछ, आप उन इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझते नहीं हैं, तब तक आप यहाँ पर चैप्टर को नहीं समझ सकते। तो बाकी चीज़ों में क्या है, टाइम के साथ साथ आप जो नए जो शब्द हैं, जो पारिभाषिक शब्द हैं, उन्हें समझते रहते हैं। जब भी हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तब हम जो टर्म्स है वो पहले उन्हें क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ताकि आगे जो भी टॉपिक आप पढ़ें आपको जल्दी से टॉपिक समझ आए, ठीक है। तो जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे, तो जेनेटिक्स बात करता है यहाँ पे जीन्स के बारे में, ठीक है। जीन्स के बारे में बात करता है, सबसे पहला टर्म हमारे पास क्या आएगा, आएगा। ध्यान रखिए, जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो आपने कहा फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे हम कहते हैं, मैंडल को। बेगर जॉन मैंडल जो होते हैं वो फादर ऑफ कहलाते हैं, लेकिन उन्होंने जीन नहीं कहा था, उन्होंने जीन को फैक्टर कहा था, ठीक है। तो आपने कहा मैंडल यूज द टर्म फैक्टर फॉर जीन। अ जीन इज अ यूनिट ऑफ अ डीएनए। थोड़ा सा पहले डीएनए के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डीएनए के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा जीन के बारे में पढ़ क्या हो। तो हमें कुछ टर्म समझनी है, उनमें से क्या क्या है। सबसे पहले आपको समझना है डीएनए, देन आपको समझना है जीन, देन आपको समझना है क्रोमोसोम, ठीक है। इसके बाद भी आपके पास बहुत सारे शब्द आते हैं, लेकिन आपको तीनों जो टर्म है वो समझ। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से, ठीक है। अब जो डीएनए होता है यहाँ पर वो किन किन चीज़ों से मिलकर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसमें आपने डीएनए को पढ़ा है और बहुत अच्छे से समझा है। क्या क्या यहाँ पर होते हैं, आपने कहा पेंटोस शुगर होता है, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर बनते हैं, और यहाँ पे क्या आता है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। इन तीनों चीज़ों से मिल करके क्या होता है यहाँ, तो हमने कहा यहाँ पे जो पेंटोस शुगर है, जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये क्या बनाती हैं, इसकी बैकबोन बनाती है। तो हमने कहा था कि यहाँ पर ये पेंटोस शुगर है, इससे फॉस्फेट ग्रुप है। फिर आपने कहा इसी प्रकार से यहाँ पर क्या बनता है, बैकबोन बनती है। फिर से आपने कहा एक पेंटोस शुगर है, इससे फॉस्फेट ग्रुप है, एक और बैकबोन यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। बैकबोन को ये बनाते हैं। फिर आपने कहा बीच में जो जोड़ने का काम करेगा वो कौन करेगा, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो जोड़ने का। तो डीएनए किन चीज़ों से बना होता है, मेनली 3 चीज़ों, पॉलीपेप्टाइड है, तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड हमने बोला था। तो डीएनए क्या है, यहाँ पे पॉली न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि हमने 2 टर्म पढ़े हैं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है ये आपको समझना है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, डीएनए क्या है, जो न्यूक्लियोटाइड है उनका पॉलीमर है, या फिर हमने कहा डीएनए का मोनोमर क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है।
न्यूक्लियोटाइड है। तो मोनोमर का मतलब होता है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बहुत सारे यूनिट से मिलकर के बना होता है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन कह रहे हैं। या डीएनए का जो मोनोमर है उसे हमने न्यूक्लियोटाइड का है। मोनोमर का मतलब होता है यूनिट, जैसे कि हमने कहा पूरे सेल जो हमारी होती है पूरी बॉडी की क्या होती है, यूनिट होती है, वैसे यूनिट जो होती है न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें होती है, आपने कहा पेंटोस शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये है यहाँ पर स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आपकी हो। अब आपको देखना क्या है, सबसे पहले अपने नोट्स निकालिए और आपको देखने हैं यहाँ एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड तो ये है, एक बॉन्ड ये है, और एक बॉन्ड यहाँ पर ये आता है। ठीक है, इन 3 टाइप के बॉन्ड से नाम क्या होते हैं? चलिए, तो आपने यहाँ पर चीजें चेक की होंगी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर डीएनए, जीन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए, हमने कहा यहाँ पर जो डीएनए होता है, डीएनए का काम क्या है, डीएनए में हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है, आपके एक्सटर्नल कैरेक्टर से लेके आपके जो इंटरनल कैरेक्टर होते हैं, जितनी भी आपके यहाँ पे फीचर्स होते हैं, जितने भी गुणधर्म होते हैं, उन सभी के लिए हमारा जो डीएनए है वो। तो डीएनए में आपने कहा डीएनए आपके हर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट मीन्स कि क्या होगा यहाँ पे, क्या ऐसा है कि पूरा जो डीएनए है ये एक सेगमेंट के रूप में काम कर रहा है और सभी प्रकार के कैरेक्टर को यहाँ पर रेगुलेट कर रहा है? हमने कहा नहीं, डीएनए के अलग अलग जो सेगमेंट होते हैं वो अलग अलग जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उन्हें रेगुलेट। तो हमने क्या पढ़ा था, डीएनए का ये सेगमेंट कन्वर्ट होता है आरएनए में, और ये जो आरएनए है ये कन्वर्ट होता है प्रोटीन में। अब यहाँ पर जो प्रोटीन है वो यहाँ पर क्या शो करेगी, एक कैरेक्टर को शो करेगी। ठीक है, वो क्या करेगी, कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ये कैरेक्टर है यहाँ पे आई कलर का। ठीक है, वैसे ही एक दूसरा सेगमेंट में सेम है, और ये जो कैरेक्टर है ये यहाँ पर है स्किन कलर का। ठीक है, वैसे ही ये जो सेगमेंट है ये है हाइट के लिए। ठीक है, वैसे ही ये जो यहाँ पर सेगमेंट है ये आपके हेयर कलर का है। तो हमने क्या कहा कि डीएनए में ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं। जितने भी कैरेक्टर हैं वो डीएनए के अलग अलग सेगमेंट के थ्रू क्या हो रहे हैं, रेगुलेट हो रहे हैं। हमने कहा डीएनए का एक सेगमेंट, डीएनए का वो सेगमेंट जिससे कि क्या होता है, जिससे कि आरएनए का फॉर्मेशन होता है और उससे एक प्रोटीन बनती है, और वो प्रोटीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उस एक सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि जीन क्या है, डीएनए की एक यूनिट है, या जो जीन है वो क्या करता है, कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैरेक्टर्स को रेगुलेट करता है। आपने कहा आपकी आंखों का कलर ब्राउन है, तो ब्राउन किस वजह से है, क्योंकि वैसे ही प्रोटीन बनी है। ये प्रोटीन इस प्रकार की क्यों बनी, क्योंकि वैसा ही आरएनए बना है। ये आरएनए ऐसा क्यों बना, क्योंकि ऐसा ही क्या था, यहाँ पे आपके डीएनए का सेगमेंट था। तो हमने कहा डीएनए का वो सेगमेंट, डीएनए की वो इकाई जिससे आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन का मतलब होता है वो किसी कैरेक्टर को क्या करेगी, यहाँ पे एक्सप्रेस करेगी। तो आपके हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग प्रोटीन बनती है। आई कलर के लिए, आपके हेयर कलर के लिए, आपके स्किन कलर के लिए, आपकी हाइट के लिए, आपके इंटरनल कैरेक्टर जो होते हैं, आपके बॉडी में कितना ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, आपके हार्मोन्स किस क्वांटिटी में रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, आपकी वॉइस कैसी है यहाँ पर। तो आपने कहा ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं ये इनके लिए क्या होती है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन यहाँ पे बन रही है, वो प्रोटीन कहाँ से बनती है, इस डीएनए के सेगमेंट से। और हर सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, इस सेगमेंट की। ठीक है, तो हमने कहा इन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि हमारे डीएनए में बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। वैसे तो आपके पूरे डीएनए में आपकी क्या है, इंफॉर्मेशन, लेकिन आपने कहा डीएनए के अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग टाइप्स की प्रोटीन बन रही हैं जो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप्स के क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर्स या गुणधर्म को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। तो डीएनए क्या है, डीएनए अपने का एक पूरा स्ट्रक्चर है। डीएनए के जो छोटे छोटे सेगमेंट है जो कैरेक्टर्स को रेगुलेट कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो ये डीएनए और जीन में क्या है डिफरेंस।
अब हमने कहा ठीक है, हम समझ गए हैं कि डीएनए और जीन में डिफरेंस है। क्रोमोसोम क्या होते हैं? तो क्रोमोसोम को समझने के लिए हमने कहा जो डीएनए होता है, यहाँ पर डीएनए की क्या होती है? पैकेजिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक डीएनए है, ठीक है, इसकी पैकेजिंग होती है। कैसे होती है? यहाँ पर एक प्रोटीन होता है जो कि इसकी पैकेजिंग में क्या करता है? मदद करता है, और इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ये हिस्टोन होती है। इसके बाद आपने कहा ये जो डीएनए है, डीएनए की पैकेजिंग हो रही है लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है। पहले हम आउटर करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें हमने क्या चीजें देखी हैं? इसमें हमने कहा, तो हमने कहा इस स्ट्रक्चर में क्या क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको मिले हैं? दो चीजों के नाम तो आपको पता है, ठीक है। हमने कहा एक तो हमारे पास आया डीएनए, ठीक है, ये जो डीएनए का थ्रेड है। एक हमारे पास आया हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, और एक हमारे पास आता है यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला करके इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? क्रोमोसोम कह रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को मिलाकर के हम क्या नाम दे रहे हैं? क्रोमोसोम। तो डीएनए क्या है? डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है? प्रेजेंट होती है। हमारे सारे कैरेक्टर जो रेगुलेट होते हैं वो हमारे डीएनए की वजह से होते हैं। आपने कहा डीएनए के अलग अलग सेगमेंट को, जो कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं, ध्यान रखिए कोई ही कैरेक्टर है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। प्रोटीन कहाँ से बन रही है? आपने कहा इस सेगमेंट से बन रही है। डीएनए के सेगमेंट को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। तो डीएनए बहुत सारे क्या होंगे? जीन होंगे, ठीक है। अब आपने कहा डीएनए जब रैप हो जाता है एक प्रोटीन में जिसे कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और एक है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और ये रॉड जैसे स्ट्रक्चर जब आपको दिखते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो दिखते हैं, हम कहते हैं क्रोमोसोम। एक्चुअली में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस फॉर्म में तभी मिलते हैं जब यहाँ पर क्या है? डिवीजन चल रहा होता है। सेल डिवीजन आप देखते हैं, तो सेल डिवीजन के कुछ ही फेजेस में आपको जो वो इस प्रकार के यहाँ पे दिखते हैं। तो आप क्रोमोसोम और डीएनए में आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्रोमोसोम का मतलब है डीएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ये है क्रोमोसोम। डीएनए का मतलब है कि सिर्फ डीएनए है इसमें, और ये अंडरस्टूड है कि डीएनए में जीन होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि डीएनए में जीन नहीं होंगे, या जो जीन है वो एक आउटर स्ट्रक्चर है, नहीं, ठीक है। तो हमने क्या बोला है कि डीएनए में जीन्स तो होंगे, क्योंकि जीन्स कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि जीन के अलग अलग खंडों को ही हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे जीन के। ये बातें क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा कैरेक्टर्स पे और ट्रेट्स पे। ठीक है, कैरेक्टर और ट्रेट। कैरेक्टर्स में जो एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे आई कलर का। आई कलर क्या है? एक कैरेक्टर। अब ट्रेड में मैं एग्जाम्पल दूंगी, आपको समझ आ जाएगा। क्या कलर लिखने की जरूरत नहीं है, ब्लैक आई है। ठीक है, कोई भी कलर आप लिख। हमने कहा ये एक कैरेक्टर है, इसके यहाँ पर ये ट्रेट हैं, अलग अलग ट्रेट हैं। अब लिखते हैं दूसरा। दूसरा एग्जाम्पल है हाइट। ये दूसरा है, इसके ट्रेट लिखते हैं।
ठीक है, ले रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल ये है। आपको इतने एग्जाम्पल से वैसे समझ आ गया होगा। अगर और एग्जाम्पल्स अगर हमें देंगे, हम हेयर टाइप कह सकते हैं अपने का, या तो स्ट्रेट होंगे या कर्ल होंगे। हेयर कलर देख सकते हैं, या तो जो हेयर कलर है कैसे हैं आपने का, ब्लैक है, ब्राउन है, गोल्डन है, अलग अलग कलर। इस बात से आप क्या समझे, कैरेक्टर हमने का कोई एक गुण है और उस गुण के अलग अलग रूप हैं। जैसे कि हमने कहा आई कलर है, आई कलर कैरेक्टर सबके लिए सेम होगा, आंखों का रंग, लेकिन आंखों का रंग अलग अलग हो सकता है, वैरायटी हो सकती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आई कलर आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि किसी की आंखें एकदम ब्लैक होती हैं, किसी की आंखें एकदम ब्राउन होती हैं, किसी की आंखें ग्रीन भी होती हैं, ब्लू भी होती हैं। बहुत रेयर ऐसे लोग, मोस्टली जो देखी जाती हैं वो ब्लैक एंड ब्राउन है, और इनमें भी क्या है, ब्राउन आइज मोस्टली कॉमन जो होती है वो ब्राउन आइज। हमने कहा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर या गुणधर्मों के जो अलग अलग रूप होते हैं उसे हम कहते हैं ट्रेट। ठीक है, कैरेक्टर सबके लिए सेम है, सबके आंखों की ही बात हो रही है। आपने कहा ब्लैक है, ब्राउन है या ग्रीन है, सबकी आंखों की ही बात हो रही है। ठीक है, तो कैरेक्टर तो सेम है लेकिन ट्रेट अलग है। कि किसी की आंखें क्या है, ब्लैक है, किसी की ब्राउन है, किसी की ग्रीन है, तीनों में आई कलर की ही बात हो रही है। ठीक है, ये कैरेक्टर है। और अलग अलग जो यहाँ पे आपको रूप दिख रहे हैं वो क्या होते हैं, ट्रेट होते हैं। सेम। सेकंड पे आते हैं हाइट। अब आप देखिए क्या आई कलर का और टॉल और ड्वार्फ का क्या कोई यहाँ पे संबंध नहीं है, यानी कि टॉल का मतलब होता है लंबा, ड्वार्फ का मतलब, हमने कहा आंखों के कलर का और लंबा और बौनेपन का क्यों कोई रिलेशन है, हमने कहा नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। इनका रिलेशन किससे होगा, हाइट से होगा। आपने कहा लंबाई, लंबाई जो होती है, लंबाई कैसे या तो बहुत लंबा कोई इंसान है या कोई बौना इंसान। ठीक है, तो दोनों का संबंध किससे है, हाइट से है। हम दोनों के बारे में अगर हम कहें किसी बौने व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं या किसी लंबे व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, तो दोनों का संबंध है लंबाई से। हाइट एक कैरेक्टर है और ये दोनों डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइट कह रहे हैं, वो क्या होगा यहाँ पे, ट्रेट होगा। बातें क्लियर है कि कैरेक्टर क्या है और ट्रेट क्या है। अब आते हैं जीन और एलील पे। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो जीन और एलील पे आते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, एलील पे आते हैं। हमने कहा जीन और एलील में क्या डिफरेंस होता है, इतना समझ आ गया है। तो इस बात से आपको समझना है एलील को, जीन एलील को आपको समझ, एक को हटा लेते हैं ताकि आप फिर समझ सके। हमने कहा हाइट को यहाँ पर जो हम दिखाते हैं, जीन्स को दिखाते हैं, और जीन को डिनोट करने के लिए कुछ अल्फाबेट हम लेते हैं। मोस्टली जब आप मेंडल्स के लॉ पढ़ते हैं तो मेंडल्स के लॉ में हमने कहा कि जो यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसी के अल्फाबेट हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक चीज आप ध्यान रखिए, जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं इस प्रकार से, इसीलिए तो हम उसे क्या कहते हैं, 23 जोड़ी, 23 पेयर्स, कितनी पेयर्स हम कहते हैं। अब आपने कहा इस क्रोमोसोम से आपका आंखों का कलर यहाँ पे है तो इसका भी यहाँ पर होगा आंखों का कलर, ये हाइट का कलर है, हाइट का जो जीन है वो यहाँ पर है, दोनों में होगा। फॉर एग्जाम्पल, हाइट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसे हम लिखते हैं कैपिटल टी। तो कैपिटल टी अगर इस क्रोमोसोम में है तो कैपिटल टी इस क्रोमोसोम में भी होंगे, क्योंकि हमने कहा जीन हमेशा पेयर में होते हैं और जीन हमेशा पेयर में होंगे क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में। तो हमने कहा कि ये क्रोमोसोम का क्या है, एक जोड़ा है। ठीक है, क्रोमोसोम का एक जोड़ा है और दोनों क्रोमोसोम पे क्या होते हैं, आंखों के कलर के लिए हाइट की जो जीन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं हाइट का। हमने कहा हाइट का जो जीन है वो इस क्रोमोसोम पे भी होगा, हाइट का जो क्रोमोसोम है वो इस हाइट का जो जीन है वो इस क्रोमोसोम पे भी होगा। तो हमने कहा हाइट के लिए एक जो क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है वो है कैपिटल टी, कैपिटल। तो हमने कहा ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, ये दोनों हम इन्हें क्या कहेंगे, एलील कहेंगे। या फिर अगर हमने कहा लंबी हाइट है तो लंबी हाइट के लिए हम क्या लिखते हैं, कैपिटल टी लिखते हैं। अगर बौना पौधा है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, स्मॉल टी लिखते हैं। अगर हमने कहा कि बीच की कंडीशन है तो एक हमारे पास ये वाली स्टेज भी आती है जिसमें पौधा है तो लंबा, लेकिन कैसा है, प्योर टॉल नहीं है, यानी कि शुद्ध रूप से लंबा नहीं। आपने कहा आप देख रहे हैं कि ये जो जीन है ये भी एक जीन पेयर है, ये भी जीन पेयर है और ये भी जीन पेयर, ये अलग अलग जीन नहीं है। यहाँ ध्यान से देखिए हम क्या बात कर रहे हैं। हम कुछ व्यक्तियों के उदाहरण लेते हैं, 1, 2, 3।
इन व्यक्तियों का उदाहरण, तीनों की हाइट की बात करें, व्यक्ति के लिए, प्लांट के लिए, प्लांट में लिखते हैं क्योंकि हम प्लांट में ही देखेंगे। ये 3 प्लांट्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। तीनों प्लांट्स की हाइट की बात करते हैं तो तीनों प्लांट्स में हाइट का जो जीन है वो यहाँ पर होता है, क्लियर है, यहाँ पर होता है। इसकी हाइट इस प्रकार की है, इसकी हाइट इस प्रकार की है और इसकी हाइट इस प्रकार की। तो हमने कहा इसमें हम कैसे दिखाते हैं कि हाइट के लिए जो जीन पेयर है इसे हमने दिखाया कैपिटल टी, इसे हमने दिखाया स्मॉल टी और इसे हमने दिखाया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 3 फॉर्म्स ऑफ जीन्स आपको मिल रही, जीन्स मिल रही, तो आपको मिल रहा है प्योर टॉल, एक आपको मिल रहा है प्योर ड्वार्फ, और एक आपको मिल रहा है हाइब्रिड टॉल, यानी कि हाइब्रिड टॉल का मतलब होता है कि जो संकरित रूप से नहीं, ठीक है। आपको 3 प्रकार की हाइट मिली है। अच्छा, हाइब्रिड टॉल में भी आपको टॉल ही देखने को मिलता है। अगर हम ये हटा दें, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा अभी के लिए, तो ये हम हटा देते हैं। आप सिर्फ 2 व्यक्तियों का उदाहरण, चलिए, हमने कहा कि हम बात कर रहे थे यहाँ हाइट के बारे में। एक जो प्लांट है वो लंबा है, एक प्लांट जो है वो बौना। तो क्या हम ये कहेंगे कि यहाँ पे 2 प्रकार के जीन हैं, उत्तरदायी हैं, 2 प्रकार के जीन होंगे? हमने कहा हम 2 प्रकार के जीन कैसे कह सकते हैं? ये जो प्लांट है इसमें एक पेयर जीन है जो कि हाइट को क्या रेगुलेट कर रहा है, जो दूसरा प्लांट है इसमें भी सिर्फ एक पेयर जीन है कि हाइट को क्या यहाँ पे रेगुलेट। तो हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि जो हाइट के लिए यहाँ पर 2 जोड़ी जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि एक पर्टिकुलर जो प्लांट होता है, एक पर्टिकुलर प्लांट है, एक इंडिविजुअल प्लांट है, उसमें जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होंगे वो क्या है, एक जोड़ी है, ठीक है, वो एक जोड़ी है। तो ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर आपने कहा कि अलग अलग जीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, हाइट के लिए। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हाइट के लिए एक जोड़ी जीन ये है, हम हाइट के ये नहीं कहेंगे एक जोड़ी जीन ये है और एक जोड़ी जीन ये है। तो हम कैसे, हम कहेंगे ये क्या है, एलील है। हाइट के लिए जो जीन पेयर है उसके ये आपको क्या मिल रहे हैं, एलील मिल रहे हैं। एलील का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो जीन्स होते हैं, जीन्स के अलग अलग फॉर्म्स होती है, ठीक है। जीन एक ही है, यहाँ पर आपने कहा इस प्लांट में या तो ये जीन पेयर होगा या ये जीन पेयर होगा, दोनों में से एक ही होगा। ऐसा नहीं कि दोनों हो सकते हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल है कि जीन ये जीन पेयर भी और ये जीन पेयर भी एक ही प्लांट में क्या होगा, पाया जाएगा। आपने कहा अलग अलग पौधों में पाए जाएंगे। हम ये नहीं कह सकते हैं यहाँ पे कि इसमें हाइट के लिए कोई दूसरा ही जीन रिस्पॉन्सिबल है, इसमें हाइट के लिए कोई दूसरा ही जीन रिस्पॉन्सिबल है। सेम जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेकिन एलील डिफरेंट। तो हमने क्या कहा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन को हम क्या कहेंगे, एलील कहेंगे, ठीक है, अलग अलग हैं। तो हमने कहा कि जीन पेयर के एलील क्या क्या होंगे, ये एलील है, ये एलील है, और एक एलील और आते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। उसमें क्या होता है, आप लिख लेते हैं, तीसरा जो हमारे पास आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसे हमने कहा था कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये भी क्या आपने कहा हाइब्रिड टॉल है। आपने कहा यहाँ पे कैपिटल, आपने कहा यहाँ पर जो हाइट का जो जीन है उसके 3 फॉर्म्स है, 3 ग्रुप है, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये सारे क्या है, इस जीन के एलील कहलाते हैं। एलील का मतलब होता है एलील सेम कैरेक्टर की बात करेंगे, एलील सेम कैरेक्टर की बात करेंगे लेकिन डिफरेंट ट्रेड भी हो सकते हैं, सेम ट्रेड भी हो सकते हैं, ट्रेड सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं। ध्यान रखिए, जब भी यहाँ पे देखिए अगर हम कैरेक्टर ही अलग है, जैसे कि मैंने बोला आंखों का कलर है जिसमें हमने ब्लैक बोला है, ये आंखों का कलर है जिसे हमने ब्राउन बोला है। तो क्या मैं ये बोलूंगी कि ये जीन पेयर और ये जीन पेयर सेम है?
क्या मैं इन दोनों को एलील मानूंगी? कैपिटल बी स्मॉल बी या कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या मैं इन्हें भी एलील ही मानूंगी? मैंने कहा नहीं, मैं इन्हें एलील नहीं मानूंगी, क्योंकि ये तो डिफरेंट कैरेक्टर की बात करते हैं और ये सारे डिफरेंट कैरेक्टर की बात करते हैं, ये सभी सेम ट्रेट की, सेम कैरेक्टर की बात करते हैं। तो जीन्स की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, और क्या फॉर्म आई हमारे पास, कैपिटल बी और स्मॉल बी, और हमारे पास एक और फॉर्म आ सकती है कैपिटल बी स्मॉल बी। तो हमने कहा कि क्या ये सभी एलील है? हमने कहा नहीं, जो सेम कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं वो एलील है यहाँ पर। तो एक तो एलील हमारे पास ये आ जाते हैं और कुछ एलील हमारे पास ये आ जाते हैं, क्योंकि ये अलग कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है, ये अलग कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है। तो आपने कहा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन, कौन से जीन की बात हो रही है? जो हाइट का जीन यहाँ पर। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन ये क्या है, जो हाइट का जो कैरेक्टर है उसके लिए जो एलील है ये वो है। ये आपने क्या, आई कलर के लिए जो जीन है ये उसके एलील है। एलील और जीन्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, और आप ये नहीं कह सकते कैरेक्टर अगर सेम होगा, ध्यान रखिए कैरेक्टर सेम हो भी सकता है, कैरेक्टर सेम होगा ये निश्चित है, लेकिन ट्रेट सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले आप इतना समझिए कि जीन और एलील में क्या डिफरेंस है। तो एक बार आप लोग इसे देख सकते हैं। चलिए, अब हमारे पास रह जाता है कि यहाँ पर जो एलील है यहाँ पे, उसमें सेम कैरेक्टर लेकिन डिफरेंट ट्रेट्स के क्या एग्जांपल आते हैं। तो वो एग्जांपल आपका लास्ट वाला है। यहाँ पर तो आपने कहा कि कैरेक्टर और ट्रेट दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कैरेक्टर तो सेम है लेकिन ट्रेट डिफरेंट है। एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे। रिविजन चल रहा है तो मैं मान के चल रही हूँ आपको काफ़ी सारी जो चीज़, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने